इमेजिन करें आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें दिन-रात आप मेहनत कर रहे हैं और सब सही चल रहा होता है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, कोई वाक़या आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वज़ह से आपका सारा प्रोजेक्ट जो है ना कोलैप्स हो जाता है। तो क्या इसको बैड लक कहेंगे? नहीं, ये बैड लक नहीं, बल्कि ये पुअर रिस्क मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट्स क्योंकि शॉर्ट टर्म होते हैं, बजट होता है, उनमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आज के लेक्चर में आप रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे और एआई के दौर में आप इस रिस्क को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स 15 साल तक किए हैं। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं एज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी। सो आज के लेक्चर में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम रिस्क को जो है ना प्रोजेक्ट रिस्क का मतलब समझें कि ये है क्या, वही मतलब समझें जो दुनिया के लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल समझते हैं। तो जब भी आप इस कोर्स को देखेंगे तो आप ना सिर्फ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे बल्कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोगों की एक कम्युनिटी है उसमें ऐसे लोगों में शुमार हो जाएंगे जिनको वही चीज़ें पता हैं जो अमेरिका में, कुवैत में, सऊदीया में बैठे बंदे को पता है। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट को भी समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर इसका प्रोसेस क्या है और एआई के दौर में आप रिस्क मैनेजमेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिफाइन करना है प्रोजेक्ट रिस्क को कि ये होता क्या है। दूसरा, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज को हम देखेंगे और हम कुछ ऐसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मेथड को देखेंगे जो हमें रिस्क को हैंडल करने में हमारा हेल्प करेंगे। बेसिक चीज है, व्हाट इज प्रोजेक्ट रिस्क? Project risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative effect on the project objectives. कुछ ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए प्रोजेक्ट के दौरान जो कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जो उसका मकसद है, गोल है, उस पे इम्पैक्ट करे, वो प्रोजेक्ट रिस्क होता है। कुछ ऐसा अनसर्टन कोई एक्टिविटी, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हो और वो प्रोजेक्ट को इफेक्ट करे, इसको प्रोजेक्ट रिस्क कहते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क की बेसिकली 5 किस्में होती हैं। टेक्निकल रिस्क हो सकता है, टेक्निकल एरर आ सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, कुछ नया आ सकता है, टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, आप बजट आपका आउट हो सकता है, कोई नई रेगुलेशन आ जाती है, बजट वापस लिया जा सकता है। तीसरा, स्केड्यूल रिस्क आ सकते हैं, रेन आ सकता है या कोई और एक्टिविटी हो सकती है, आपका स्केड्यूल सही ना हो। ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं, जहां आप ऑपरेशंस कर रहे हैं वहां कोई इश्यूज आ जाते हैं। एक्सटर्नल रिस्क हो सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कोई भी आ सकता है। तो ये प्रोजेक्ट के बेसिकली रिस्क होते हैं 5 किस्म के। रिस्क की जरूरी क्यों है रिस्क मैनेजमेंट? इसलिए जरूरी है कि ये अनसर्टेनिटी को कम करता है, हमें पता है अच्छा ये भी हो सकता है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। अगर आपको पता ही ना हो क्या होने जा रहा है तो आप ऑब्वियसली गलत डिसीजन लेंगे। और प्रोटेक्ट करता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को, जो रिस्क मैनेजमेंट है, और सक्सेस रेट को इंक्रीज करता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ प्रोजेक्ट रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का मुझे यकीन है आपने लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं है तो इस प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का लेक्चर देख लें। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान कोई भी जो रिस्क है उसको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके रिस्पॉन्स की स्ट्रेटजी को बनाते हैं, इसको प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये 6 से 7 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले प्लान करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को, यानी आप अपनी टीम के साथ बैठें, कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करें, आप देखें क्या-क्या रिस्क जो है ना हम हमें आ सकते हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग बनाएं, उसकी प्रॉपर एक कमेटी बनाएं। दूसरा, वो आपस में डिस्कस करके रिस्क को आइडेंटिफाई करें। तीसरा, आप क्या करें, एक क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस करें, पुराने रिपोर्ट्स का एनालिसिस करें, पुराने एक्सपर्ट से पूछें। और चौथे स्टेप में आप जाकर एक क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करें, एक सर्वे करवाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स का डाटा लेकर क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करें, आपके पास प्रॉपर नंबर्स हों कि इस वाकये की वजह से इतना मेरा प्रोजेक्ट सफर कर सकता है। और आपने क्या करना है, रिस्क रिस्पॉन्स को भी प्लान करना है कि अगर रिस्क आता है तो उसको कैसे करना है। और आखिरी स्टेप आपका होगा मॉनिटर रिस्क, प्रॉपर डैशबोर्ड्स के थ्रू, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू आपने रिस्क को मॉनिटर करना है। प्लान रिस्क मैनेजमेंट पहला स्टेप है हमारा रिस्क को मैनेज करने का। डिफाइन हाउ रिस्क एक्टिविटीज विल बी कंडक्टेड, एस्टैब्लिश रिस्क कैटेगरीज एंड थ्रेशोल्ड्स। ऑब्वियसली एक वाकया होता है, वो हर वाकये पे रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं होता। आपने एक थ्रेशोल्ड देखना है कि इस वाकये तक अगर हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है तब हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड आ गया था, तो कोविड में बहुत सारे बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स रुक गए, लेकिन कोविड आते ही उन्होंने नहीं रोके।
उनने तब तक वेट किया जब तक गवर्नमेंट का इश्यू नहीं होता, एम्प्लॉइज की अवेलेबिलिटी उन्होंने देखी है, ठीक है। तो एक रिस्क थ्रेशोल्ड आप तय करते हैं, बिल्कुल जैसे वॉर्स होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, तो आपने एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करना है कि ये रिस्क जब इतने पे आएगा तब जाके हमने कोई रिस्पॉन्स देना है। तो ये रिस्क प्लानिंग होता है, प्लान रिस्क मैनेजमेंट होता है। आइडेंटिफाई रिस्क कैसे करते हैं? ऑब्वियसली आप एक कमेटी बनाएंगे, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, अच्छा इस काम में हमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, एक्सपर्ट से पूछेंगे। तीसरा, एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि आपके, तो आपने अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें, फ्रेमवर्क्स होते हैं हमारे पास, स्वॉट एनालिसिस होता है, पेस्टल एनालिसिस होता है, पोर्टर 5 फोर्सेस होता है। हम इन सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की बेस पे एक चेकलिस्ट बनाते हैं और उसको हम टिक करते जाते हैं कि अच्छा हमने इस साइड को देखा, इस साइड को देखा। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को भी देखना पड़ता है, कौन सा स्टेक होल्डर हैप्पी है या नहीं है, उसका हमें, उससे भी हमें रिस्क का पता चल सकता है। हिस्टोरिकल डेटा से भी हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट पहले हुआ था तो उसमें ये से रिलेटेड इश्यूज आए थे। तो ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या होता है? आप जो है ना प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट देखते हैं, आप प्रायोरिटाइज करते हैं रिस्क को, और आप रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं। रिस्क मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक टास्क का कितना रिस्क का इम्पैक्ट है, हाई और लो है, और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो आप अकॉर्डिंगली अपना रिस्पॉन्स बना सकते हैं। रिस्क प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स, इसमें क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट रिस्क नीड्स इंपॉर्टेंट अटेंशन। अब इसमें जो जिस रिस्क का खतरा भी है और जो रिस्क आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, उसके लिए आप इमीडिएट एक्शन प्लान करते हैं। उसके लिए आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अलर्ट होती है। वो ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप सिर्फ उनको मॉनिटर करते रहें, सिर्फ देखते रहें कि उसमें क्या हो रहा है, कहीं वो खतरे वाली चीज तरफ तो नहीं जा रही। क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस ये होता है कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द रिस्क इफेक्ट करते हैं कि अगर ये होता है तो हमारे प्रोजेक्ट में कितना फाइनेंशियल लॉस होता है, अगर ये होता है तो हमारे एम्प्लॉइज को कितना लॉस होता है। आप सिमुलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा। और डिसीजन ट्री एनालिसिस करें कि अगर ये रिस्क आ गया तो हम कौन सा डिसीजन लेंगे, वो रिस्क आ गया तो कौन सा डिसीजन करेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में आता है। प्लान रिस्क रिस्पॉन्स, उसमें सबसे जो पहला रिस्क के हवाले से वो होता है, वो ये होता है कि आपने अवॉइड करना है, आपको कोई रिस्क आए ही ना। दूसरा, अगर आ गया तो आप उसको इजीली हैंडल कैसे कर सकते हैं, अगर हैंडल नहीं हुआ तो उसको ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं किसी और जगह पे, और आखिर में आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये रिस्क आ गया है और अकॉर्डिंगली अपना एक्शन प्लान करें। रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज फॉर अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है, चार ऑप्शन होते हैं। या तो आप इसको एक्सप्लॉइट करें, एक्सप्लॉइट का मतलब ये है कि मैनिपुलेट करें चीज़ों को। दूसरा, एनहांस करें, रिस्क रिस्पॉन्स से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप मे बी पिवट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है बिजनेस में, वो करें। शेयर करें उसको ताकि आपके कोलेबोरेशन जो स्टेक होल्डर्स हो वो भी एक्सेप्ट करें, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। और आखिरी चीज़ है, आप एक्सेप्ट करें और आप उसको हैंडल करें। मॉनिटर रिस्क का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप ट्रैक आइडेंटिफाई करें रिस्क का कि कहाँ से आ रहे हैं, न्यू रिस्क को आइडेंटिफाई करें और इफेक्टिव रिस्पॉन्स को देखें कि किसी भी रिस्पॉन्स के रिस्क के अगेंस्ट आपने कितना रिस्पॉन्स दिया है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट के हेल्थ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम रूटीन लाइफ में देख रहे होते हैं। अब जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको आप किसी भी सिचुएशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रिस्क रजिस्टर एक रखें, डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क एंड इंक्लूड कॉजेज, रिस्पॉन्सेज एंड ओनर्स ऑफ द रिस्क। कॉमन रिस्क मैनेजमेंट जो जो मिस्टेक्स हैं लोग बनाते हैं वो क्या है? इग्नोर करते हैं रिस्क को, पुअर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लेट रिस्पॉन्स करते हैं। लेट रिस्पॉन्स भी एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है, जैसे डेंगू आ गया या हेल्थ वाली इशू आ जाए, वार आ गया, उसमें लेट रिस्पॉन्स से काफ़ी नुकसान हो जाता है। अगर आपने प्लान किया था, आपने थ्रेशोल्ड सेट किया था, तो फिर डेफिनेटली आप वक्त पे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये नॉर्मली उन लोगों के लिए होते हैं इस तरह के इश्यूज जो प्लान नहीं करते और वो रिएक्टिव एक्शन करते हैं, वो जो है ना प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं करते। एआई के इस एरा में क्या हो गया, रिस्क प्रिडिक्शन के टूल्स आ रहे हैं, सिनेरियोज डिफरेंट आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट एआई टूल्स में। हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट और एआई के सॉफ्टवेयर का आगे लेक्चर आ रहा है, उसमें आपको बताऊंगा कि आप सिनेरियो मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर आपके थ्रेशोल्ड है, और एआई इन सारी चीजों में बहुत हेल्प कर रहा है। रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर जब हम बना रहे हैं उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, स्टेक होल्डर्स के आप क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, टेस्टिंग में क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो आप एक सॉफ्टवेयर का केस लें और उसको ये सारी जो हमने बातें पढ़ी हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दें। की टेकअवेज हमारा ये है कि रिस्क जो है ना अनअवॉइडेबल नहीं होता, कि ये सिर्फ इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल चीजें बंदा कंट्रोल कर सकता है लेकिन एक्सटर्नल नहीं कर सकता।
प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एआई जो है ना हमारी हेल्प करती है रिस्क फोरकास्टिंग में, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में। अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू।